तो हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 3 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले इन एंशिएंट टाइम्स पीपल बिलीव्ड दैट अर्थ वाज स्टेशनरी एंड हेवनली बॉडीज मूव्ड अराउंड इट। इसका मतलब है कि पहले के समय के इंसान अर्थ को लोग ऐसा समझा करते थे कि जो सन है वो धरती के चारों तरफ घूमता है और धरती एक जगह पे है। और निकोलस कोपरनिकस a Polish astronomer first said that the earth spins on its axis and moves around the sun। और जो निकोलस कोपरनिकस थे उन्होंने कहा था कि वो एक पोलिश एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने कहा था कि पहली बार ऐसे कहा था कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे घूमती है सन के चारों तरफ। थंस दी अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अर्थ के पास दो तरीके के मूवमेंट्स है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अर्थ के एक्सिस के ऊपर उसकी मूवमेंट कॉल्ड उसको रोटेशन कहा जाता है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स और 1 डे टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ को 24 घंटे या फिर एक दिन लगता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में। इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट में रोटेट होती है। ड्यू टू दिस वी सी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द सेट्स इन द वेस्ट। इसकी वजह से हम देख पाते हैं कि जो सन है वो ईस्ट में राइज हो रहा है और सेट्स हो रहा है वेस्ट में। अब हम पढ़ने जाते हैं डे एंड नाइट। डे एंड नाइट कैसे कोज होते हैं? द रोटेशन ऑफ द अर्थ कोजेज डे एंड नाइट। अर्थ की रोटेशन डे एंड नाइट कोजेज करती है। ड्यू टू दिस स्पेरिकल शेप ओनली हाफ ऑफ द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ की स्पेरिकल शेप की वजह से सिर्फ अर्थ का हाफ पार्ट ही सन के लाइट रिसीव कर पाता है एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक मतलब पर्टिकुलर टाइम में दिस हाफ हैज डे the another half which is turned away from the sun is in darkness। और जो सन के पीछे वाली साइड होती है अपनी धरती के, जहाँ पे सन की लाइट नहीं आ रही होती, वो वह साइड बिल्कुल ऐसे डार्कनेस होती है एंड हैज नाइट, वहाँ पे नाइट होती है। सी फिग 3.1। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं फिग 3.1 में ये सन की लाइट सिर्फ यहाँ पे आ रही है, अपने एक्सिस पे ऐसे टिल्टेड है वो अर्थ, और सन सिर्फ यहाँ पे आया तो इसके हाफ साइड सिर्फ क्या है? डे है। हाफ साइड डे, हाफ साइड नाइट, ऐसे होता है। रोटेशन ऑफ द अर्थ कोजेज डे एंड नाइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले पेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे लिखा लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट थ्रू एन एक्टिविटी, लुक एट द फिग 3.2। तो अब ये जैसे देखो हमारे यहाँ पे 3.2 क्या है? फिग है। देखो ये जैसे इसको सन मान लो, स्टोर्स को, और ये अपनी धरती है। अब इसका एक हाफ नाइट है, एक हाफ डे, क्योंकि एक हाफ पे वो सनलाइट पड़ रही है। जैसे मैं आपको समझाऊं तो ये देखो, जैसे ये अपनी धरती है, ये हाथ में मेरे सूरज है, फिर ये धरती ऐसे रोटेट भी कर रही है और सूरज के इस साइड इसका सिर्फ वो पड़ रहा है रिफ्लेक्शन। इस वजह से सिर्फ इस साइड डे है, इस साइड नाइट है। हाँ, दिस इज एक्टिविटी है। तो बस ऐसे आप करना है तो एक्टिविटी कर लेना। द विच वर इन द डार्क हैव नाउ मूव टूवर्ड्स द लाइट। वो लाइट की तरफ मूव हो जाते। दिस शोज दैट अर्थ रोटेट्स ऑल प्लेसेस हैव डे एंड नाइट बट आर डिफरेंट टाइम। अर्थ जो है वो हर टाइम रोटेट करते हैं, जैसे डे एंड नाइट कोज होते हैं, पर डिफरेंट टाइम्स में। अब हम पढ़ने जाते हैं रेवोल्यूशन। वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, द अर्थ आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तब अर्थ सन के ऐसे चारों तरफ भी घूमती है। ऐसे रोटेट करते हुए अर्थ ऐसे सन के चारों तरफ भी घूमती है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। इस मूवमेंट को रेवोल्यूशन कहते हैं। द रिवॉल्व्स अलोंग अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। जहाँ पे एक जगह होके ऐसे गोल गोल चक्कर लगाती है, एक ही गोल ऐसे चक्कर में, उसे ऑर्बिट कहते हैं।
इज और ऑर्बिट की जो शेप होती है वो एक ओवल शेप में होती है। इज ओवल इज इन दी शेप, ऑर्बिट की ओवल शेप होती है। इट टेक्स दी अर्थ अबाउट 365 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अर्थ को 365 डेज लगते हैं एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले सीजन्स। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज 4 सीजन्स: समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। Fig 3.3 shows the revolution of the earth and changes seasons. ये फिग 3.3 अपन को शो कर रहा है अर्थ के रेवोल्यूशन और सीजन्स कैसे चेंज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पोजिशन 2। एट दिस पोजिशन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। पोजिशन 2 में जो नॉर्थ पोल है वो सन के टुवर्ड्स टिल्टेड है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट्स मोर सनलाइट। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसको ज़्यादा सनलाइट मिल रही है। देयरफॉर इट इज समर इन दिस हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर में इस वक्त समर है। द डेज आर लॉन्गर देन नाइट। जो डे है वो नाइट से बड़े हैं। इन पोजिशन 2 ड्यूरिंग दिस टाइम द साउथ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। इस टाइम पे ये अपना नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, ये जो साउथ पोल है ये सन के इधर है, मतलब टिल्टेड अवे है सन के, और वो टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। दी साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लेस सनलाइट। जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसको कम सनलाइट मिल रही है। देयरफॉर इट इज विंटर इन दिस हेमिस्फीयर। इस वक्त वहाँ पे विंटर चल रहा है। कहाँ पे? साउदर्न हेमिस्फीयर, ये इस वाले पार्ट में, हाफ में। द डेज आर शॉर्टर देन नाइट। अब यहाँ पे विंटर के अंदर, यहाँ पे विंटर चल रही है, इस वजह से जो डेज है वो नाइट से शॉर्टर है, मतलब नाइट से छोटे हैं। जो दिन है वो नाइट से छोटे हैं। लुक एट द पोजिशन 4। उधर है ना, वहाँ पे पोजिशन 4। द साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। साउथ पोल सन इज टिल्टेड टुवर्ड्स है। द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स मोर सनलाइट। जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसको ज़्यादा सनलाइट मिल रही है। देयरफॉर इट हैज़, थोड़ी दिक्कत होगी यहाँ पे वो प्रिंटिंग में। Therefore, it has summer during this time. The North Pole is tilted away from the sun. जो नॉर्थ पोल है वो सन से टिल्टेड अवे, मतलब उस साइड जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है। The northern hemisphere gets less sunlight. जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसको कम सनलाइट मिल रही है। Therefore, it is winter in this hemisphere. अब इस हेमिस्फीयर में विंटर है। Look at the position 1, वो जो ऊपर वहाँ पे है ना, यहाँ पे। And position 3, ये पोजिशन 3। When this अर्थ इज इन दिस पोजिशन, जब अर्थ इस पोजिशन में होती है, द सन्स रेज फार डायरेक्टली ऑन इक्वेटर। ये पोजिशन 1 और पोजिशन 3 में जो सन की जो रेस है वो अर्थ के इक्वेटर पे मतलब ऐसे डायरेक्टली पड़ती है। द रिजल्ट्स द लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट्स बिकम द सेम। इन दो पोजीशन में जो अर्थ की नाइट की और डेज की जो लेंथ है वो बिल्कुल है सेम रहती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में। इट इज निदर वेरी हॉट निदर वेरी कोल्ड। इस टू पोजिशंस में ना तो ज्यादा गर्मी रहती है ना ज्यादा सर्दी रहती है। इन बोथ द हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज स्प्रिंग इन पोजिशन 1। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त स्प्रिंग है और पोजिशन 1 में, एंड ऑटम इन पोजिशन 3, और पोजिशन 3 में ऑटम है। साउदर्न हेमिस्फीयर हैज ऑटम इन पोजिशन 1। साउदर्न हेमिस्फीयर में पोजिशन 1 में ऑटम है, पोजिशन 3 में स्प्रिंग है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ फैक्ट वाइज, ये अपना फैक्ट वाइज। हाँ, तो अब ये देखो, अब हम फैक्ट वाइज पढ़ने जा रहे हैं, ये भी जरूरी है अपने लिए। द अर्थ इज एक्चुअली टेक्स 365.5 days to go around the sun once, but a year has 365 days. So every 4 years we add day 1/4 plus 1/4 plus 1/4 plus 1/4 equal to 1 to the month of February. That year is called the leap year and has 366 days.
अब ये अपना फैक्टर है। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पे एंड हो चुका है। तो अगली वीडियो में हम लोग क्यूज आंसर करेंगे, वर्ड्स टू नो करेंगे और क्विक रिकैप करेंगे, है ना, और टिक द करेक्ट आंसर करेंगे। तो फिर अभी अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में क्यूज आंसर करते हुए।